हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेल्समैन का एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो ये योग सूत्र के लिए विख्यात है। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? तो पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था, वो राजधानी थी उदयन। सी ऑप्शन इज राइट। बुद्ध का अर्थ क्या है? 53। तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। ए ऑप्शन इज राइट। तो जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। शक संवत प्रारंभ हुआ था 55। तो 78 में ये प्रारंभ करवाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे? दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव किसके राज कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के। राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षित धर्म कौन सा था? 58। तो वो था जैन धर्म। किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में राशन प्रणाली प्रारंभ की थी? तो राशन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो 4 मठों की स्थापना की गई थी शंकराचार्य के द्वारा। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा भारतीय शासक अकबर के समकालीन था? ऐसा कौन सा शासक था जो अकबर के समकालीन था? तो वो था रानी दुर्गावती। ए ऑप्शन इज राइट। अष्टप्रधान किसकी राजकीय परिषद थी? तो ये थी शिवाजी की। बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एचपीजी के, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होंगे। तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें। डेली वीडियो अपलोड होती है, कोई भी पर्सन वीडियो को मिस ना करे। नेक्स्ट है कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था नरसिम्हा प्रथम के द्वारा। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी का नाम था श्री रंगपट्टम। सी ऑप्शन इज राइट। किस सिख गुरु ने विद्रोही शहजादा खुसरो की धन और आशीर्वाद से सहायता की थी? तो वो थे अर्जुन देव। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राममोहन राय। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 69। तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी पीएन मित्रा के द्वारा। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 71। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो पुरुष तथा महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है भारत के
राष्ट्रपति। कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। निम्न में से किसे नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति है? तो सेवा की शक्ति है संसद। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? रिपीटेड क्वेश्चन। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। संविधान के निर्वाचन की अंतिम सत्ता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के निर्वाचन की अंतिम सत्ता है। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत है? तो उगाही शुल्क पंचायतों के लिए आय का स्रोत है। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? 80। तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो देता है तृतीय क्षेत्र। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए अंतिम सत्ता निम्न में से कौन है? 82। तो वो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद। सिंहभूम इसके लिए प्रसिद्ध है। 83। तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी जल विद्युत संकुल किस राज्य में स्थित है? 84। तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। दिनार कहाँ की मुद्रा है? सूडान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक। तो ये इराक की मुद्रा है दिनार। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे। तो मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय स्थित है। डब्ल्यूटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? WTO 88। तो जिनेवा में ये स्थित है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? 89। तो दिन और रात बराबर होता है भूमध्य रेखा पर। निम्न में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? 90। तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। आग का ज्वालामुखी वलय किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? 92। तो नाभिकीय विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में से कौन वितलीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? 93। तो बेसोल्ट। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो आपका प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 95। तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को डैश से जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को डैश से जोड़ती है। तो वो जोड़ती है प्रशांत महासागर को। वातावरण में अधिकांश ओजोन पाई जाती है। 97। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। निम्न में से कौन धरती पर दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है? 98। तो ओस दृष्टि क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। वायुमंडल वायु पृथ्वी पर किसके द्वारा रहती है? 99। तो ये रहती है गुरुत्व डियोफनेस राइट। तूफान प्राय सक्रिय रहते हैं भूमि पर, समुद्र ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पर। निम्न में से कौन जलवायु का नियंत्रण नहीं करता है? 101 देशांतर सी ऑप्शन इज राइट। चीड़ वृक्ष विशिष्ट वनस्पति है। तो वो शंकुधारी वन की। निम्न में से कौन सा हेरिंग पौंड कहलाता है? 103। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अटलांटिक महासागर। आदि रेखांश गुजरती है 104 ग्रीनविच से। ए बी ऑप्शन इज राइट। विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है?
105, तो वो आपका यूरोप। कौन सा देश पर्ल ऑफ द हिस्ट्री से नाम से जाना जाता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो श्रीलंका पर्ल ऑफ द ईस्ट से नाम से जाना जाता है। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? 107। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका। ए ऑप्शन इज राइट। भारत के किस राज्य का सबसे कम भूमि क्षेत्र है? 108, तो वो आपका गोवा का सबसे कम भूमि क्षेत्र है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? 109, तो वो आपका गुजरात। भगीरथी और अलकनंदा कहाँ पर गंगा से मिलती है? 110, तो ये मिलती है देव प्रयाग में। सर्वाधिक बंजर भूमि वाला राज्य कौन सा है? 111, तो ये आपका राजस्थान। सुंदरबन पाए जाते हैं? 112, तो सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल में। भारत में सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो ये आपका मासिन राम। बी ऑप्शन इज राइट। हल्दिया तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पश्चिमी बंगाल में स्थित है हल्दिया तेल रिफाइनरी। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? 115, तो चावल रबी की फसल नहीं है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है? 116, तो ये की जाती है खरगोश से। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्मित होते हैं? तो ये कहाँ होते हैं? चित्तरंजन में। डी ऑप्शन इज राइट। थारू जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में थारू जनजाति। जवार सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में। एक जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो लाइकेन। डी ऑप्शन इज राइट। प्राकृतिक समुदायों में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? 121, वो आपका शाकाहारी। ऊर्जा का स्रोत जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कारित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? 123, तो जिलेट के द्वारा सेफ्टी रेजर की खोज की गई थी। जल के क्वथनांक में वृद्धि के साथ भाप की गुप्त ऊष्मा क्या है? 124, तो ये घटती है। ए ऑप्शन इज राइट। रडार बीम बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है? सूक्ष्म तरंगों से। डी ऑप्शन इज राइट। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि होती है? 126, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक स्विच स्विच हमेशा जुड़ा होता है? 127, एक स्विच। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा लाइन वायर से। डैश में नाभिकीय सैलन ऊर्जा का स्रोत है? 128, तो ए और सी दोनों। निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर अर्धचालक नहीं है? 129, तो आपका आर्सेनिक। दूध है एक, मिश्रण यौगिक बिलियन इनमें से कोई नहीं। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। आंख धोने में प्रयुक्त एसिड कौन सा है? 131, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। साबुन कपड़ों की सफाई में मदद करता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिलियन की सतह को अपचयित करता है। सीमेंट में नहीं होता है? 133, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। लेड पेंसिल में होता है? तो 134 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग्रेफाइट। वाइन शराब में होता है? तो 135 का जो राइट आंसर होएगा एथोनॉल। HIV किससे संबंधित है?
तो ये आपके एड्स से संबंधित है। कोशिका की ऊर्जा करेंसी क्या है? 137। तो इसकी जो करेंसी है वो है एटीपी। और ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? 138। तो पक्षियों का। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 139। तो वो आपका बाघ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 140। तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो बच्चा डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, बागल का पूर्ववर्ती राजसी राज्य वर्तमान में किस राज्य में सम्मिलित है? 154। तो ये सोलन में। संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन इसके समीप है? 155। तो ये धर्मशाला के पास है। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था 18वां। ए ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली कौन सी है? 157। तो आपकी कांगड़ा शैली। टोंस किस नदी की सहायक नदी है? 158। तो ये आपकी यमुना की। टैबो मठ स्थित है? 159। तो ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट है, टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी थी? 160। तो गीता राम के द्वारा ये लिखी गई थी। मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है? 161। तो ये चंबा घाट में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट। फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1365। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? 167। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यत्व। धर्मार्थ में कौन सा समास है? 168। तो आपका द्वंद्व। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 169। तो इसका राइट आंसर आएगा अनुभूति। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा? 170। तो होगा प्रकृति। ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।